आज चलिए हम लोग देखते हैं टाइप टू में हम लोग को जो प्रतिशत का हम लोग सेशन शुरू किए हैं। आज जो क्लास है, आज का क्लास नंबर 2 है, जो आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखिए आज जो हम लोग देखेंगे आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न। और जितना भी प्रश्न देखेंगे हम लोग PYQ देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग जो प्रश्न दिया गया है उस पर हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे देखिए ये सारा क्वेश्चन है, इनमें से आपको सभी क्वेश्चन दिया गया। ये सारा ये बताने से पहले इसका कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसका पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, उसी के आधारित पर हम लोग बनाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला उससे हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग अनमोल मेथड से बनाते हैं। अनमोल मेथड क्या है आप सभी जान ही रहे होंगे, क्योंकि यह जो हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं इससे पहले हम लोग टाइप 1 कर चुके हैं। चलिए देखिए यह जो क्वेश्चन है, पहले देखिए इस पर है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर हो जाएगा आपका खर्च प्लस बचत। क्या जाएगा, खर्च प्लस बचत। अब देखिए यही जो है इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये आय बराबर खर्च और बचत, देखिए इसको कहेंगे इनकम, इसको एक्सपेंडिचर, बचत को सेविंग, ये अंग्रेजी में हो गया। और हम लोग हमेशा यही लिखेंगे IE प्लस S, क्योंकि यह लिखना आसान है और थोड़ा कम टाइम लगता है। चलिए इसमें देखिए, यदि आय को बढ़ाएंगे तो कुछ खर्च भी बढ़ेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा तो फिर बचत भी बढ़ेगा। इसमें यही दोनों में हम लोग कुछ करेंगे। इसमें कैसे होगा, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें देखिए इसे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि आपका इनकम मंथली कितना है, आप मंथली जो कमा रहे हैं उसी पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपको आय आपका 1000 है, आय आपका 1000 रुपया है और आपका खर्च 500 रुपया है। तो आप देखिए बचत आपको अपने आप पता चलेगा। बचत आपको क्या पता चलेगा कि आप कितना बचत कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप 1000 कमा रहे हैं, 500 खर्चा कर रहे हैं, तो आपका पैसा कितना बचेगा, 500 बचेगा। कितना बचेगा, 500 रुपया। इसी पर जैसे मान लीजिए आप 6000 कमा रहे हैं और आपको खर्च नहीं बताया गया, आपको बोल दिया गया कि आपका बचत हो रहा है 4000, आपका बचत हो रहा है 4000, तो आपका खर्च कितना है, तो आपका खर्च 2000 है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन क्या इस तरह क्वेश्चन अब मिलता है, नहीं। आपका क्वेश्चन ट्रेंड चेंज हो गया, आपको बोलेगा कि यदि आपका खर्च आय में 10% का वृद्धि हुआ तो और खर्च में 5% की कमी हुआ तो आप बचत बताइए। इससे हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसका आय 50% बढ़े एवं खर्च 30% बढ़े तो उसका बचत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। बोल रहा कि देखिए आय, एक की आय का 60% खर्च करता है, तो इसका देखिए आय हम लोग इनकम मान लेते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर और बचत को मान लेते हैं सेविंग। बचत को क्या मान लेते हैं, सेविंग। तो कैसे हम लोग प्लस सेविंग, चलिए देखते हैं इसी पर। आय मान लेते हैं हम लोग 100%, कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। देखिए आय का 60% खर्च करता है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 रुपया प्लस उसके। तो सेविंग कितना हो जाएगा, हम लोग अभी देखे थे कि सेविंग खुद हम लोग को लेना है, तो कितना जाएगा, 40 रुपया। कितना जाएगा, 40। अब देखिए ये क्या हो गया, ओल्ड। लेकिन यदि उसका आय 50% बढ़े तो आय, अब देखिए 100 में 50% बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 150 रुपया। कितना जाएगा, 150। आगे देखिए और हम खर्च में 30% बढ़े तो 60 का 30% कितना होगा, 60 का 30% 130 ले लेते हैं, क्योंकि 30% बढ़ रहा है, वृद्धि बोल रहा है यहाँ पे। तो 100 इसको काटेंगे 13 छक 78, तो कितना जाएगा, 78। अब देखिए तो उसके बचत में कितना प्रतिशत, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे देखिए अब इसका जो न्यू हो जाएगा सो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इनका 78, तो इसमें कितना का बचत हो रहा है, 78 और 2 80 और 20 22, और इधर हो जाएगा आपका 72, 50 और 22 72, कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा न्यू, ये क्या हो जाएगा, न्यू। अब यहाँ पे देखिए मेरा बोल रहा है कि बचत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि, तो कमी तो होगा नहीं। सबसे पहले कमी वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको काट देंगे, देखेंगे कितना बढ़ रहा है, 32। कितना बढ़ रहा है, 32 बटे 40 गुने 100, 0 से 0 8 चौक 32, 8 दें 80। मेरा कितना प्रतिशत बढ़ा, 80%। कितना प्रतिशत, 80% मेरा वृद्धि हुआ। अब देखिए मेरा आंसर कितना आ गया, 80% का वृद्धि, किसमें, बचत में, किसमें, बचत में।
अब लेकिन क्या इस क्वेश्चन को इतना हम लोग करेंगे? नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग अनमोल मेथड से। अनमोल मेथड से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं अनमोल मेथड से कि अनमोल मेथड से कैसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन। अनमोल मेथड क्या कहता है? देखिए अनमोल मेथड कह रहा है कि ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो 60% कितना होता है? 60% 2 से काटेंगे 3, यहाँ जगह 5, मतलब 5 यदि वो कमा रहा है, यदि 5 कमा रहा है तो 3 खर्चा कर रहा है, आई और ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग उसका कितना हो रहा है? उसका सेविंग कितना हो रहा है? 2। अब बोलिएगा सर इतना दूर दूर में क्यों लिखें? देखिए इसमें भी आएगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है यदि उसका आय 50% बढ़ जाए तो हम लिख देंगे 50%। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप तुरंत बना सकेंगे। जो बेसिक रूल है उसका थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा ना बहुत अधिक फास्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शन रहेगा तो और जल्दी बनेगा। अब देखिए आगे भी क्वेश्चन फिर बढ़ जाए। देखिए यहाँ बढ़ा या घटा रहेगा, तो बढ़ा रहेगा तो हम लोग प्लस में लेंगे, घटा रहेगा तो माइनस में। एवं खर्च 30% बढ़ा, खर्च कितना बढ़ा? 30%। अब यहाँ देखिए, और उसके बचत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं? x%। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना जगह? 250। कितना जगह? 250। इसको 3 तिया 90% प्लस 2x%। परसेंट कट जाएगा सभी, यहाँ भी परसेंट कट गया। अब देखिए इसमें घटाएंगे यदि हम लोग 250 में 90 तो कितना जगह? 160। 160 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना जगह? 80%। अब देखेंगे कि कितना आसानी से बन गया। देखिए एक बार और फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि अपनी आय का 60% था। 60% कितना होता है? 3/5। तो हम लोग नीचे लो लेंगे इनकम, नीचे लो क्या लेंगे? इनकम। और खर्च, और जो ऊपर है उसको लेंगे हम लोग खर्चा। तो खर्चा कितना है? 3। तो बचा कितना? 2। अब देखिए इसका आय में 50% की वृद्धि, तो इसकी आय में कितना हो गया? 50% की वृद्धि। परसेंट हम लोग हटा देंगे क्योंकि सभी परसेंट बराबर है। और खर्च में 30% की वृद्धि। खर्च में कितना वृद्धि है? 30% का। अब बचत में कितने प्रतिशत की कमी? तो हम लोग पता नहीं तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 250 रुपये हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 30 या 90, यहाँ कितना जाएगा? 2x। अब देखिए इसको घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 160 हो जाएगा। कितना जाएगा? 160। अब बराबर 2x, और 2 से काटेंगे तो मेरा हो जाएगा 80। और जो 80 आएगा उसको क्या आ जाएगा? प्रतिशत में, क्योंकि हम लोग प्रतिशत में लिए थे। अब इसके पहले भी देखे थे हम लोग कॉन्सेप्ट से भी, तो 80% आ रहा था आंसर। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। और उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रतिशत में वृद्धि हुई, लेकिन ऑप्शन में क्या दे दिया? 2890, 2800, 1920। देखिए ऑप्शन गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन में हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या हो सकता है? देखिए लेते हैं 55%, 60%, 65% और 70%। चलिए यही मेरा ऑप्शन है सभी परसेंट में, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में पूछा, ये गलत है। यह क्वेश्चन पूछा गया है NTPC स्टेज 1 में शिफ्ट 3 2021 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग दोनों नियम से देखेंगे। इसमें क्या है? देखिए बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर कुछ समझ में आएगा। यदि आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी है। तो देखिए मान लीजिए 100 है, 100 है, तो इसमें देखिए 100 में से कितना खर्चा कर दिया? 80% खर्चा कर दिया, मतलब 80 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 20। कितना बचा? 20। अब देखिए ये हो गया ओल्ड मैंने पुराना। फिर बोला कि वेतन में 25% की वृद्धि, तो मान लेते हैं 125। कितना है? 125 मान के लेंगे। 25% वृद्धि होने पर क्या हो गया? 125। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 15%। तो 15% कितना आ जाएगा? देखिए इसका यहाँ पर 80 का 15% निकालेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 80 का 15% अब वृद्धि हुई तो 115 ले लेते हैं। तो 0 से 0, 5 से काटिए, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 92। 80 का 15% कितना हो जाएगा? 92। और हम अब देखिए इसमें बचत कितना हो गया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बचत कितना हो जाएगा? 8 और 25, 33। तो मेरा बचत कितना हो गया? 33। ये हो गया न्यू। ये क्या हो गया? न्यू। अब देखिए ये मेरा न्यू हो गया। अब बोल रहा कि बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए 20 से 33 हो गया। कितना हो गया? 20 से 33, 20 से 33, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 13। किस में हुआ? 20 में हुआ। किस में हुआ? 20 में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 20 गुने 100, 20 बचे 100, 13 बचे 65, तो मेरा क्या हो जाएगा? 65। क्या हो जाएगा? 65%। देखिए अब ये हो गया वो नियम, लेकिन हम लोग अपना नियम से कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत फास्ट है। आप यदि फास्ट करना चाहेंगे तो आपको फास्ट होगा, यदि आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आप नहीं बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए हम लोग क्या है, बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है।
तो 80% क्या होता है, 80% कितना होगा, 2 से कटे 4 5, देखिए कितना हो गया 4/5। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे और फास्ट कर सकता। तो कितना गया 80% 4/5। तो जो नीचे रहेगा, मान लीजिए जैसे जो नीचे है उसको लेंगे हम लोग इनकम, और खर्चे कितना किया, खर्चे कितना जाएगा 4, बचा कितना 1, बचा कितना 1। अब देखिए इसको मिटाते हैं तो समझ में आएगा अभी हम लोग को जल्दी। चलिए देखिए इसमें यहाँ पे अब देखिए बोल रहा कि 25% की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 25% की वृद्धि। अब फिर बोल रहा कि व्यय में 15% की वृद्धि, तो इसमें ले लेंगे 15% की वृद्धि। और यहाँ पे क्या है एक्स ले लिए। अब ये 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125, और बराबर 15 × 60 प्लस एक्स प्रतिशत, प्रतिशत कट गया। अब इसमें देखिए घटाइए तो कितना जाएगा 60 और 125 में आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। अब देखिए डायरेक्ट मेरा एक्स बचा हुआ था, एक्स का कितना गया 65%। तो मेरा आंसर में क्या था 65%। आप इस तरह बनाइए, यदि आपको प्रतिशत आप जान रहे हैं तब आप तुरंत बना सकते हैं। जैसे आप प्रतिशत में देखे होंगे कि जो क्वेश्चन था इसको मिटाते हैं कि 1/100% बराबर क्या होगा 1/100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33%। यदि आप इस तरह आप जान रहे हैं तो आपसे तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा आय और व्यय वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए यह क्वेश्चन समझिए या क्या कर, देखिए यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों का वेतन का योग है 4300 रुपया। ये अपने वेतन का 95% खर्च करता है। कितना खर्च करता है 95% खर्च कर रहा है, मैंने मतलब बहुत खर्चा कर रहा है। और बी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है। और ये दोनों की बचत राशि समान है, दोनों लेकिन बचा रहा है बराबर, तो उसके वेतन कितना कितना है। देखिए तो देखिए यहाँ क्वेश्चन छूट गया है। तो ये का वेतन कितना है, ये का वेतन कितना है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। आगे देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों का वेतन का योग कितना है 4300। तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। चलिए देखिए एक्स और वाई बराबर कितना 4300 रुपया है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो उसका बचत कितना होता होगा 5%, 5x, तो 5/100, ये छोड़िए कितना खर्च होता है 5। अब देखिए वाई बी कितना खर्च कर रहा है 80%, तो उसका कितना बचत है 20%, तो परसेंट कट जाएगा तो 20 वाई। अब इन दोनों का क्या है राशि समान है, दोनों का राशि क्या है समान है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए बराबर। आगे देखिए अब देखिए हम लोग इसको काटते हैं कितना 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4y, कितना आ जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 4y। क्वेश्चन अब यदि इस x का मान यहाँ रख देंगे 4y, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे 4y + y बराबर 4300, कितना 4300। अब हो जाएगा मेरा कितना 4y + y बराबर 5y, कितना जाएगा 5y बराबर 4300। अब इसको काटिए, यदि इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 8×5 = 40 और 3 6 860, कितना जाएगा 860। तो ये मेरा क्या आया y बराबर 860। तो x का मान क्या जाएगा यहाँ 860 रख देने पर x का मान निकल जाएगा, और x क्या है ये है, x क्या है ये है। अब देखिए 4300 में 800 घटाएंगे तो कितना होगा 860 लगभग 3460 है तो 40 मैंने 3440। तो देखिए यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं, तो क्या हो जाएगा सी 3440। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया तो रवि का वेतन कितना होगा। इसमें यह तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड भी ले सकते हैं या फिर हम लोग परसेंटेज भी ले सकते हैं। रवि और मोहन का वेतन, तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से, देखिए यहाँ से बोलेगा तो इसमें यहाँ पे लेंगे मान लीजिए 100, तो इसका हो जाएगा 120, कितना जाएगा 120। और दोनों का वेतन, तो मोहन का वेतन 1600 रुपया है। देखिए इसको काटिए 0, फिर 4 से काटिए 2 से काटिए 6 और 5 6। अरे मोहन का वेतन कितना है 1600 है, कितना गुना है ये 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10, 320 गुना, तो इसका 320 गुना कितना जाएगा 6 दिया 18 और 120 1920, कितना जाएगा 1920, कितना जाएगा 1920। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी। हम देख रहे हैं तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बोल रहा अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ये भी बना सकते हैं। आय का 10% व्यय करता है,
तो आय का मान लीजिए आय 100 है, तो उसका खर्च कितना कर रहा है 10%, तो बच कितना रहा है 90 बच रहा है। कितना बच रहा है 90 बच रहा है। चलिए देखते हैं 100 90 प्लस 10 खर्चा कर रहा है 90 बच रहा है, 90 बच रहा है। यदि प्रति माह 5400 रुपये की बचत करता है, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 5400 रुपये बचत कर रहा है। कितना कर रहा है 5400 बचत, 9 छक 54 मतलब 600 गुना, तो इसका कितना जाएगा 600 एक जीरो से जीरो मतलब 60 गुना, तो इसका कितना जाएगा 6000। कितना जाएगा 6000, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखिए ये 10% खर्चा कर रहा है, मेरा दिया है बचत, तो बचत का 60 गुना है, तो आय पूछ रहा है मेरा, मासिक आय पूछ रहा है, तो इसका 60 गुना हो जाएगा। समझ गए होंगे। जो कमेंट कर रहे हैं वह थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कैसे क्या कर रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मॉरिशस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, तो उसे 1000 रुपये का वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया और नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। मैंने पूछ रहा है कि उसका पहला आय क्या थी। आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह क्वेश्चन अगर दिक्कत हो तभी हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मॉरिशस भोजन पर अपने आय का 25% खर्च करता है, तो मान लीजिए इसका आय कितना है 100, खर्च कितना कर रहा है 25%, उससे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली किसमें आय में, तो मान लीजिए पहले 100 था, तब कितना हो गया 1100। जैसे मान लीजिए 1000 पहले 1000 मिला, पहले 100 था, लेकिन उसने खाद्य वस्तु में खर्च नहीं बढ़ाया और उसने अपना खर्च नहीं बढ़ाया, 25% रहा, तो 1100 का 25% कितना जाएगा 2 जीरो, तो 25 5 2 7 और 2 275, कितना जाएगा 275। यानी उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, तो इसका यहाँ खर्च कितना था 75, बचत कितना था। आगे देखिए उसके वेतन वृद्धि मिलने उसका खाद्य वस्तु अपना खर्च नहीं बढ़ाया, नहीं भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, तो प्रारंभिक आय क्या थी यहाँ पे देखिए छोटे इस तरह देखिए, इस तरह बनाइए आप। मान लीजिए इसका आय कितना है वाई, आय कितना है वाई, तो वाई का 25% खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया वाई का 50%, लेकिन देखिए फिर बोल रहा है कि वाई जो वेतन था उसमें 1000 मिला, तो वाई प्लस 1000, वाई प्लस 1000 और उस पर 20% का खर्चा बढ़ गया, तो इसका 20/100, 20/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 25 वाई, अब यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 20 वाई और यहाँ पे हो जाएगा 20,000 प्लस 20,000, क्या हो जाएगा 20,000, और यहाँ पे हो जाएगा 5 वाई, यहाँ पे जब कटेगा तो यहाँ पे जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 वाई और यहाँ जाएगा 20,000, और ये 5 से काटेंगे तो कितना 4000, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। तो इसको आय कितना हो जाएगा प्रारंभिक आय क्या थे, जो वाई माने थे सब लोग क्या माने थे प्रारंभिक आय, तो इसका हो जाएगा 4000। चलिए देखा आज हम लोग आय का कुछ ट्रिक भी देखें और न्यू कॉन्सेप्ट भी देखें। नेक्स्ट स्टेप आपको रहेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में प्रतिशत का वृद्धि रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप रहेगा। थैंक यू, आपको समझ में आएगा तो आपके लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको हम समझा पाएँ। आप इस तरह के क्वेश्चन बनाइए, देखिए सारा आपको PYQ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सो आप PYQ दिया जा रहा है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। या यूथ कंपटीशन बुक का है जो RRB के लिए बहुत फेमस बुक है, उसी से बताया जा रहा है। आपको यदि यह PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। आप जब चैनल के नीचे देखिएगा तो उसमें आप टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।